नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़े आप लोग, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। तो 2 नंबर जब फ्री के मिल रहे हैं तो बिल्कुल ना छोड़े। बिल्कुल छोटी क्लास रहेगी आज की, 20 से 25 मिनट की। तो इस क्लास को 20 से 25 मिनट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो क्या जा रहा है आप लोगों को? तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आप लोगों से। तो एसएससी एमटीएस वाले बच्चों से गुजारिश है, ये क्लास बिल्कुल छोड़े ना। और जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं, पेपर बचा है, वो भी इस क्लास को देख के जा सकते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ध्यान दीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, और बाकी पीडीएफ तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? और जिन बच्चों ने भी क्या क्लास को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और क्या करना है, जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। क्योंकि इस चैनल पे मैंने गारंटी ली है, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं, उसी तरीके के। ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है? तो क्लास बिल्कुल ना छोड़े, लगातार रहते रहें। और एसएससी एमटीएस वाले बच्चे जेएस रोजगार चैनल, जिन बच्चों की क्लास छूट गई है ना, वो जेएस रोजगार चैनल में एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास ले सकते हैं। और जब पेपर आएगा तब मैं रिवीजन तो आप लोगों को कराने ही वाला हूं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फंक्शन ऑफ हार्ट? ठीक है? देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ठीक है? कौन सा यंत्र यूज होता है हार्ट बीट नापने के लिए। द फंक्शन ऑफ हार्ट, कि आपका हार्ट कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, या 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपकी हार्ट के लिए, द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हाइड्रोमीटर, साइक्लोमीटर, ओंडोमीटर, तो कार्डियोग्राफ। तो एक चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए, जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी यंत्र पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा, तो कार्डियक। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी हार्ट कौन सी मसल है? कार्डियल मसल। लोग बोलते हैं ना, जब भी हार्ट अटैक आता है तो क्या बोलता है डॉक्टर? इनको कार्डियल अरेस्ट आ गया। ठीक है? तो कार्डियल से आप हमेशा याद रखोगे हार्ट। तो कार्डियल में देख रहे हो, इधर क्या है? कार्डियोग्राम। तो द फंक्शन ऑफ हार्ट किससे नापा जाएगा? कार्डियोग्राम से। तो हार्ट से आपको याद रखना है, हार्ट आपकी कौन सी मसल है? कार्डियल मसल। किससे नापा जाता है इसका फंक्शन? कार्डियोग्राम से। हार्ट आपकी कार्डियल मसल है, तो किससे नापा जाएगा? कार्डियोग्राम यंत्र से इसका फंक्शन नापा जाएगा। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है? कॉपी में नोट कर लीजिए, हार्ट क्या है आपकी? कार्डियल मसल है। और फंक्शन ऑफ हार्ट किससे नापा जाता है? कौन से यंत्र से? कार्डियोग्राफ से। लिख लीजिए कॉपी में आप आराम से। मैं धीरे धीरे इसलिए बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कौन सा यंत्र यूज होता है क्या नापने के लिए? आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। अब आप एक चीज देखिए, पी आपका किससे डिनोट होता है? पी जो आपका होता है किससे डिनोट होता है? वी से। पी किससे डिनोट होता है? पोटेंशियल वी से। वी फॉर क्या होता है आपका? वोल्ट। वी से क्या होता है? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें यंत्र पूछा गया है, तो क्या होगा उत्तर? आप ही बताइए, किससे डिनोट होता है? वी से। तो उत्तर क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर होना चाहिए ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन से यंत्र से नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। कैसे याद रखना है? पोटेंशियल का शॉर्ट फॉर्मूला क्या? पोटेंशियल को शॉर्ट में आपका कहते हो वी। जो भी फिजिक्स पढ़ा होगा बच्चा उसे ये पता होगा, पोटेंशियल को क्या कहते हो आप? वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापा जाएगा? वोल्ट मीटर से नापा जाएगा। याद रखना है, ये छोटी से छोटी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सोलर रेडिएंस कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम सन। देखिए सूर्य से सीधे आने वाली सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब जो भी आपकी सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, ठीक है, तो उन किरणों को कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है? कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है? तो याद रखना है, फेरी हेलीमीटर द्वारा नापा जाता है। फेरी
हेलीमीटर द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? फेरी हेलीमीटर द्वारा नापा जाता है। तो फेरी हेलीमीटर द्वारा जो सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती हैं वो आपकी नापी जाती हैं। याद रखना है, फेरी हेलीमीटर। फेरी हेलीमीटर द्वारा जो सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं वो नापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। अब आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, देखिए द फंक्शन ऑफ हार्ट कार्डियोग्राम से नापा जाता है। द फंक्शन ऑफ हार्ट कौन से यंत्र से नापा जाता है? पहले क्वेश्चन में बताया कार्डियोग्राम से। बट जो आपकी हार्ट बीट, जो हार्ट बीट धड़कती है, ये कौन से यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप द्वारा नापा जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो वो क्या करता है, दो लीड, वो लीड सी नहीं होती, स्टेथोस्कोप होता है, वो दो चीज कान में लगा लेगा और उसका जो लोहे सा होता है, मैग्नेट टाइप का होता है, उसे आपके हार्ट पर लगा के देखता है कि आपका हार्ट का फंक्शन कैसे चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है आपके शरीर में। तो आपने देखा होगा, तो उसे क्या कहते हैं डॉक्टर? स्टेथोस्कोप कहते हैं। जिससे क्या नापा जाता है? आपकी हार्ट बीट। जो भी स्वस्थ व्यक्ति होगा उसकी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगी आप लोगों को पता होना चाहिए, 72 बार। जो भी व्यक्ति स्वस्थ होगा, तबीयत वगैरह ठीक होगी, शरीर बढ़िया होगा, तो उसकी हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार धड़कनी चाहिए। याद रखना है, 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी बार धड़कती है आपके? 72 बार धड़कती है। ये चीज छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और कॉपी में नोट कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए जिन्होंने बच्चों ने भी क्लास को नहीं कराया, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं कराया। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आजकल देखा गया है ब्लड प्रेशर हर एक घर में एक व्यक्ति को होता ही होता है हमारे देश में। अगर एक घर में 5 व्यक्ति है ना, तो 1-2 को तो आपको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। तो हर घर में ज्यादातर ब्लड प्रेशर का यंत्र, मतलब रक्तचाप मापने का यंत्र आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर, तो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो कभी भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कभी भी हाई हो सकता है। अगर उसको बीमारी है तो लोग देखते हैं इसका ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल है, ज्यादा हो रहा है, इसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है या नहीं है। ज्यादातर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के पास ये यंत्र होता है। तो याद रखना है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन अंडर वाटर साउंड। पानी के भीतर की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोफोन, रिफ्रोमीटर या स्टेथोस्कोप। आप देखिए क्या, स्टेथोस्कोप तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है? मैंने पीछे बताया हार्ट बीट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है? करंट, कि आपका कितना करंट बह रहा है, ये किससे नापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से। जितना भी करंट बह रहा है वो किससे नापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है कि आपका कितना करंट बह रहा है, याद रखना है। तो हाइड्रोफोन से ये नापा जाता है अंडर वाटर साउंड ऑफ वाटर। अगर आपको धरती के अंदर पानी की आवाज सुननी है तो क्या यूज करोगे? हाइड्रोफोन। क्या यूज करोगे? हाइड्रोफोन। तो जब भी आपको अंडर वाटर की साउंड सुननी है तो हाइड्रोफोन का प्रयोग करोगे तो आपको सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रैशनल। घृणा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैग्नोमीटर का, हाइप्सोमीटर का, गैरोस्कोप का या कार्डियोग्राफ। देखिए कार्डियोग्राफ से क्या नापा जाता है? पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आप पे क्या ऑप्शन बचते हैं? 3 ऑप्शन बचते हैं। कितने? 3। तो रैशनल नापने के लिए याद रखना है आपका, घृणा मापने के लिए गायरोस्कोप का यूज करते हैं। क्या? गायरोस्कोप का यूज करते हैं घृणा नापने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रैशनल। घृणा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया पीछे। अगला क्वेश्चन,
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर, हवा की गति और हवा का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है कि हवा कितनी गति से या कितने दबाव से चल रही है। आप ये बताइए किसका उपयोग किया जा सकता है। पाइक्रोमीटर का नहीं कर सकते आप लोग, नेफ्लॉन का नहीं कर सकते, तो एनोमीटर का यूज किया जाता है। याद रखना है एनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है कि आपकी हवा कितने गति से चल रही है, कितने दबाव से चल रही है, किससे, एनोमीटर से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, आपकी धरती में ह्यूमिडिटी कब होती है, जब गर्मियां आपकी पड़ती हैं और जब बारिश आने वाली होती है तो धरती से क्या, आग निकलती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है धरती से आग, तो लोग क्या कहते हैं बारिश हो जाए तो ये ह्यूमिडिटी थोड़ा कम हो जाए। और जब कम बारिश हो जाती है ना, जब भी आते हैं ज्यादा बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, लेकिन जब भी कम बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी और ज्यादा हो जाती है। धरती से ऊपर ऐसे गर्मी आती है ऐसा लगता है मर ही जाएंगे, वो धरती से ऊपर जो आती है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी धरती से ऊपर आती है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो ये नापती है आपके हाइग्रोमीटर से। याद रखना है हाइग्रोमीटर से क्या नापते हो आप, ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर से नापते हो ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हर एक व्यक्ति के पास कार होगी, बाइक होगी अपनी, और जो ट्रक चलाता होगा, सॉरी बच्चा तो ट्रक नहीं चलाता है, बच्चा तो आपका अपना बाइक चलाता है, ठीक है, कार चला लेते हैं। आजकल के बच्चे तो 18 साल से पहले कार बाइक सब चला लेते हैं अपना, कोई नहीं देखता कि लाइसेंस बनाया नहीं बनाया, ये गलत बात है आप लोगों की, वैसे रूल फॉलो करनी चाहिए हमें। तो बाइक और जो कार में आपका जो मीटर लगा होता है वो ये बताता है कि जैसे आज आप चले कि आपकी बाइक कितनी चली, आज हम चले एक जगह से तो 50 किलोमीटर चली, फिर चले 100 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हम करते हैं वो कौन सा मीटर बताता है, ओडोमीटर। तो याद रखना है ओडोमीटर से आपका बाइक और कार का डिस्टेंस नापा जाता है। वाहन में होता है, बसों में भी होता है, हर जगह होता है, जो भी वाहन चलने वाले होते हैं आपके उसमें ये चीज होती है, जो भी वाहन चलने वाले होंगे उसमें ये चीज आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। याद रखना है आप लोगों को, क्या उत्तर है, ओडोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है कि ये किसके द्वारा नापा जाता है, मानव शरीर का टेम्परेचर। आप भी बताइए, जब भी आपको मानव शरीर का टेम्परेचर मापना है तो थर्मोमीटर द्वारा नापा जाता है। किसके, थर्मोमीटर द्वारा। थर्मामीटर होता है उससे ही तो आपका टेम्परेचर नापता है। जब भी आपको बुखार होता है तो डॉक्टर क्या लगाता है, आपके थर्मामीटर चेक करता है आपका थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर आ रहा है। आपका नॉर्मल टेम्परेचर तो होता है 97 या 96.45 किसी व्यक्ति का होता है, ये आपका एक तरह का नॉर्मल टेम्परेचर। जब भी आपका टेम्परेचर 99.5 से 100 या 101 के बीच होगा या 101 से ऊपर होगा तो आपको बुखार जैसा लगेगा। तो ये टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा नापा जाता है, थर्मोमीटर द्वारा नापा जाता है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक, भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो जब भी भूकंप का पता लगाना है, आने वाला है, या भूकंप का रिकॉर्ड रखना है तो किस उपकरण का, किस यंत्र का यूज करोगे, सिस्मोग्राफ का। किसका, सिस्मोग्राफ का आप लोग यूज करोगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, हाइड्रोमीटर एक तरह का उपकरण है, क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपकी हार्ट रेट, विंड स्पीड, इलेक्ट्रिक चार्ज या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है, और याद रखना है हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ह्यूमिडिटी किससे नापते थे? हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। हाइग्रोमीटर पीछे बताया ह्यूमिडिटी, ठीक है, और हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए यूज होता है। तो हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए यूज होता है और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में, कहीं ये ना कर देना आप हाइग्रोमीटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी टिक कराओ, ये गलती नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इधर भी लिख दिया है, आपको पीछे बताया तो बताया, इधर भी मैंने लिख दिया है। हाइग्रोमीटर आपकी ह्यूमिडिटी को नापता है और हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापता है। ये मैंने दो जगह इसलिए लिख दिया आपका। अगला क्वेश्चन, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपली फंडा है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर साउंड वेव? ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो साउंड की ध्वनि होती है वो कौन से यंत्र द्वारा आपकी मापी जा सकती है? तो माइक्रोफोन द्वारा। अब एक चीज लगा दो, आपकी फोन है, आपके पास है ना फोन, आप फोन में आवाज सुन रहे हो, गाना चलाया बिना लीड के, ठीक है, बिना माइक्रोफोन के, तेज आवाज आ रही है, और जब आपने वो माइक्रोफोन की लीड लगा दी उसमें और दोनों लीड कान में लगा ली, तो क्या आप साउंड की आवाज महसूस कर सकते हो शरीर के अंदर? यस, महसूस कर सकते हो। तो साउंड वेव किससे नापी जाती है? आपकी माइक्रोफोन से नापी जाती है। बड़ी छोटी सी चीज है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को, क्योंकि पौधों की वृद्धि वाला यंत्र हमेशा पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को नहीं पता होगा। मुझे पता है ग्रोथ ऑफ प्लांट कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। 100% मैं गारंटी दे सकता हूं, और पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से। तो याद रखना है ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ किस तरीके, जैसे आपका एक छोटा सा प्लांट है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसकी ग्रोथ कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापी जाएगी? तो ये ऑक्सोमीटर द्वारा उसकी ग्रोथ नापी जाएगी। तो जब भी प्लांट की बात आएगी, प्लांट की ग्रोथ किसके द्वारा? ऑक्सोमीटर द्वारा नापी जाती है, याद रखना है। और लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ये तो छोटी सी चीज मांग रहा हूँ यार, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, बायोलॉजी के टॉपिक करा रहा हूँ क्लियर, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन, फेटोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर? फेटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो क्या टेम्परेचर के लिए नापा जाता है, यूज होता है, या मिल्क प्योरिटी के लिए, या डिप्थ ऑफ वाटर, या इलेक्ट्रिक करंट? अब देखिए बड़ाई, हाई टेम्परेचर नहीं, बिल्कुल ही उत्तर नहीं है। मिल्क ऑफ प्योरिटी, लैक्टोमीटर इसका होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट किससे नापा जाता है? गैल्गोमीटर से। तो क्या ऑप्शन बचा आपके पास? पानी की गहराई नापी जाती है। फेटोमीटर से क्या नापा जाता है? पानी की गहराई नापी जाती है, याद रखना है। छोटी से छोटी चीजें क्लियर होंगी तो आप आराम से टिक कर सकते हो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड अ विंड डायरेक्शन? अरे बड़ा, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु किस दिशा में चल रही है, अभी कौन से यंत्र द्वारा आप पता कर सकते हैं? देखो रडार द्वारा तो नहीं कर सकते। रडार क्या कैच कर सकता है? आपका सिग्नल, कि आसपास कौन से फोन के सिग्नल हैं, वो रडार। विंड वाइन कर सकता है, यस। जो विंड वाइन आपकी कई जगह लगी रहती है, जिस तरफ घूमती है उसी तरफ तो हवा का दिशा नाप होगी। जिस तरफ विंड वाइन घूमेंगी तो विंड वाइन से आप पता लगा सकते हो हवा की डायरेक्शन। जिस तरफ विंड वाइन घूमेंगी उस तरफ हवा का डायरेक्शन होगा। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल नापते हो, पीछे मैंने बताया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी? कौन सा उपकरण यूज होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी नापने के लिए? तो याद रखना है आपको, इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको, रेडियोमीटर। रेडियोमीटर यूज होता है। क्या? रेडियोमीटर। रेडिएंट एनर्जी से क्या याद रखोगे? रेडियोमीटर। रेडिएंट एनर्जी किसके द्वारा नापी जाती है?
रेडियोमीटर, रेडिएंट एनर्जी रेडियोमीटर, आर आर डबल आर। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टॉर्को और रैशनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? वस्तु की बल, अग्रुणा, घृणा गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायनमोमीटर का यूज किया जाता है। सिंपल फंडा है। आगे बढ़ते हैं इसी की तरह। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क? देखिए पानी में, दूध में कितना पानी मिला है, किस उपकरण या किस यंत्र द्वारा पता लगेगा? भैया पानी में आजकल जो दूध वाले होते हैं ना, दूध देने आते हैं, बहुत पानी मिला देते हैं, लोगों को नहीं पता लगता है। बट याद रखना है, लैक्टोमीटर द्वारा आप पता लगा सकते हो कि दूध में कितना पानी है। याद रखना है, लैक्टोमीटर द्वारा क्या पता लगा सकते हो कि दूध में कितना पानी है, याद रखना है। और एनोमीटर द्वारा हवा कितनी गति से चल रही है, वो किसके द्वारा पता लगा सकते हो? एनोमीटर द्वारा। गैल्वेनोमीटर द्वारा करंट किस तेजी से चल रहा है, ये याद रखना है आप लोगों को। छोटी से छोटी चीजें पता होनी चाहिए। वाटर से लैक्टोमीटर याद रखना है। पानी व दूध में कितना पानी है भाई, लैक्टोमीटर से पता कर लेंगे हम तो। लेकिन हम तो भैया ऐसे चीज हैं, हम तो बिना उसके भी पता कर लेंगे दूध में कितना पानी। दूध के टेस्ट से पता करिए यार। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन हाइट? ह्यूमन, मानव ऊंचाई को मापने के लिए कुछ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपकी हाइट खड़े होके नापी जा सकती है, तो सीधी बात है स्टीडोमीटर। खड़े होके नापी जाती है भाई, सीधी बात है हाइट तो। अगला क्वेश्चन इसी की तरह, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड एग्जैक्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड? अब सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब कई लोग कहते हैं ये 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट खरा सोना है, तो ये कैसे पता लगेगा ये 24 कैरेट खरा सोना है? किसके द्वारा नापा जाएगा? तो 24 कैरेट तो कैरेट मीटर द्वारा नापा जाएगा। तो याद रखना है, ये डायलॉग हमेशा लोग बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड नापना है तो क्या भैया 24 कैरेट ये सोना है, तो 24 कैरेट से क्या याद रखना है इस डायलॉग से? कैरेट मीटर से नापा जाता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड। सिंपल फंडा है, शॉर्ट ट्रिक है, भूलोगे भी नहीं, कैरेट मीटर। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? या टेलीस्कोप का करा जाएगा, ये तो बच्चा भी जानता है। दूर की चीजें पास देखनी है तो टेलीस्कोप लगा लो। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज लाइट डिटेक्टर टेस्ट? लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है? कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है लाइट डिटेक्टर टेस्ट? मूवी में आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट करते हुए। एक मूवी है, आई थिंक अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण है, उसमें अक्षय कुमार दीपिका पादुकोण से प्यार करता है और उसके भाई से झूठ बोलता है, तो उसका भाई क्या करता है, अक्षय कुमार का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करता है। कई बार आपने वो मूवी देखी होगी, बड़ी ज्यादा ही कॉमेडी मूवी है, परेश रावल भी है उसमें, इतना मुझे पता है, बड़ी अच्छी। उसका एक फेमस गाना है धन्नो ओ धन्नो ओ धन्नो, वो वाला गाना है, आई थिंक उस मूवी की बात कर रहा हूँ। उसमें लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा था अक्षय कुमार के ऊपर, तो मूवी में कई बार देखा गया ये चीज, याद रखना है आप लोगों को। तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कौन से उपकरण द्वारा होता है? पोलोग्राफी द्वारा आपका होता है। आगे बढ़ते हैं इसी की तरह। अगला क्वेश्चन, एक्टोन मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। एक्टोन मीटर मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है आपको। एक्टोन मीटर की बात हो रही है, तो एक्टोन मीटर आपका हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, विकिरण की ताप शक्ति नापी जाती है एक्टोन मीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? कितना इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है वो कौन से उपकरण द्वारा आपका नाप सकते हैं? तो एमीमीटर द्वारा। विद्युत धारा में मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? कितना इलेक्ट्रिक करंट है, ये एमीमीटर द्वारा नापा जाता है। ओमोमीटर द्वारा क्या, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या नापा जाता है? कितना इलेक्ट्रिक करंट है, वो एमीमीटर द्वारा नापा जाता है, और कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर द्वारा आपका नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? अभी बताया एमीमीटर इसका
उत्तर है कोई गलत नहीं कर सकता ये आप लोगों का। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन रेंज एंगल और वेलोसिटी यूजिंग रेडियो वेव्स? कौन सा उपकरण आपका रेंज एंगल और वेलोसिटी को नापने में, तो रडार यार, अभी मैंने बताया रडार आपकी रेंज नाप सकता है, एंगल भी नाप सकता है और वेलोसिटी भी नाप सकता है रेडियो वेव्स द्वारा। अगला क्वेश्चन अब यही है, सेम है, रडार उत्तर है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंगल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट यूजिंग रेडियो वेव? अभी बताया रडार, आपको अभी अभी बताया। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? बैरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को नापने के लिए? तो जीजर मोलर काउंटर यूज होता है आपका ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू वेरी हाई टेम्परेचर? ज्यादा ही आपका हाई टेम्परेचर होगा तो भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, आपको ये बताना है। जब भी आपका ज्यादा होगा तो पैरोमीटर, तो पैरोमीटर जब भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो किससे नापा जाएगा? पैरोमीटर द्वारा। हाई टेम्परेचर, ज्यादा हाई टेम्परेचर किससे नापा जाएगा? पैरोमीटर। कई बार पेपर में पूछा गया है। जब भी आपको वेरी हाई टेम्परेचर नापना है, कौन से यंत्र, कौन से उपकरण द्वारा नापोगे? पैरोमीटर द्वारा नापोगे आप लोग। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। छोटी क्लास थी, अफेक्टिव क्लास थी, इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है आपका एसएससी एमटीएस में। याद रखना, मेरी ये बात गारंटी ले लो, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहां पे एंड करते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। तो सुप्रभात दोस्तों।